नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इतना भयानक विस्फोट था कि राख लगभग 11 किलोमीटर ऊंचाई आसमान में पहुंच गई और इस राख को 90 से 150 किलोमीटर दूर स्थित शहरों और गांव से देखा गया। इंडोनेशिया में हाई अलर्ट जारी है क्योंकि इस ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहा है, क्योंकि वहां बरसात भी हो रही है, इस वजह से बह सकता है। इस वजह से ये चर्चा में है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस ज्वालामुखी में ये विस्फोट हुआ है। माउंट लेबोतोबी जो लाकी लाकी ज्वालामुखी है वो महत्वपूर्ण क्यों है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी और भूकंप का जो दुनिया में क्षेत्र है उसको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। और दुनिया के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये यहां पर आपको दिख रहा है एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया के। और इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? इस ज्वालामुखी का नाम आपको याद रखना है। ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है जो इसका नाम है माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी। माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ये कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इसमें विस्फोट हुआ है, हाल ही में जोरदार विस्फोट हुआ है। देखिए, इंडोनेशिया में ऐसी मान्यता है कि ये दो द्वीप लेबोटोबी लाकी लाकी जो 1584 मीटर है और एक है लेबोटोबी पेरम्पुआन, ये महिला के रूप में माना जाता है, और लाकी लाकी जो है पुरुष के रूप में माना जाता है। ये 1703 मीटर ऊंचा है। दो पर्वत जो जुड़वा है और ज्वालामुखी है। सक्रिय कौन सा है? लेबोटोबी लाकी लाकी, जिसे इंडोनेशिया के लोग पुरुष मानते हैं, और महिला किसे मानते हैं? लेबोटोबी पेरम्पुआन जो है, जो ज्यादा ऊंचा है, उसे महिला माना जाता है इंडोनेशिया संस्कृति के अनुसार। विस्फोट किसमें हुआ है? विस्फोट हुआ है माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है। और इस विस्फोट के ज्वालामुखी लगभग कितने मीटर ऊंचाई पे गया? इसकी जो राख है लगभग 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर ऊपर तक राख फैल गई। इतना जोरदार विस्फोट था। 32,800 फीट ऊंची राख और धुआं का गुबार उठा। और ये गुबार कहां से देखा गया? 90 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस तरीके का गुबार था। आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का गुबार था। ये आसमान में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बम से विस्फोट कर दिया होगा, लेकिन ये बम का विस्फोट नहीं है, ये प्रकृति का विस्फोट है, ज्वालामुखी का विस्फोट है। और कहाँ के ज्वालामुखी का? इंडोनेशिया के ज्वालामुखी का। कौन सा ज्वालामुखी? लेबोटोबी लाकी लाकी, जिसे इंडोनेशिया में पुरुष माना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 1584 मीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी की ऊंचाई कितनी है? तो 1584 मीटर है, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है। इसकी वजह से जो वहां की बहुत सारी फ्लाइट हैं, वहां के पर्यटन को रोका गया है, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों को भेजा जा रहा है, और वहां पे जो फ्लाइट वगैरह हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया में खास तौर पे। ये आप देखिए, अगर आप गूगल अर्थ को देखेंगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा इंडोनेशिया में एक द्वीप है, फ्लोर्स द्वीप कहा जाता है। फ्लोर्स द्वीप, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप? फ्लोर्स द्वीप है। उस पर ये दोनों जो हैं ज्वालामुखी स्थित हैं। उत्तर की ओर है लेबोटाबी लाकी लाकी और दक्षिण में है लेबोटाबी पेरम्पुआन। ये क्या है? ये पुरुष है, ये क्या है? महिला है। कैसी मान्यता के अनुसार? इंडोनेशियाई संस्कृति की मान्यता के अनुसार। अगर आप इसको और तरीके से समझना चाहें तो ये कहां पर स्थित है, ये जो महत्वपूर्ण रूप से हमें जाना है कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। देखिए, ऐसा अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो एक घोड़े की नाल के अनुसार या एक अंगूठे के अनुसार ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं, जहां बार बार भूकंप आता है, उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर के बारे में याद रखना, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है?
रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन से है। रिंग ऑफ फायर का अर्थ क्या होता है? आग का घेरा या आग की अंगूठी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ज्वालामुखी और भूकंपों की पट्टी को दर्शाता है। मतलब कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और ये पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराव के कारण भारी मात्रा में यहां पर ज्वालामुखी आते हैं, यहां पर भूकंप आते हैं। यह क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? लगभग 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागर से इसका संबंध है। और दुनिया के लगभग 2/3 लगभग 75% जो है 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में दुनिया के लगभग 90% क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। आपसे बोला जाएगा कि दुनिया में 75% सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? रिंग ऑफ फायर में। दुनिया में 90% भूकंप कहां पे आते हैं? रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। और कौन कौन से देश इसके साथ जुड़ते हैं? रिंग ऑफ फायर में अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ये प्रमुख वो देश हैं जो रिंग ऑफ फायर से संबंधित हैं। अमेरिका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ये देश हैं। अक्सर पूछा जाता है। इंडोनेशिया में लगभग 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस ज्वालामुखी से ही बने हैं और ये देश परेशान भी किससे हैं? ज्वालामुखी से ही हैं। देखिए यहां पर प्रशांत महासागर में लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखी से क्या हुआ? द्वीपों का निर्माण हुआ और आज भी ये ज्वालामुखी सक्रिय हैं। देखिए ये यहां पर आप देख सकते हैं, दुनिया के अगर मैप को आप देखोगे तो यहां पर आपको ये दिखेंगे। ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है, ये जापान वाला क्षेत्र है, ये नीचे फिलीपींस वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है, ये आपको यहाँ पर पेरू दिख रहा, चिली दिख रहा है, ऊपर आपको पेरू दिख रहा है और ये अमेरिका वाला क्षेत्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। रिंग ऑफ फायर की कंट्रीज याद रख लेना, ठीक है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित हैं। नाम है अमेरिका, मुख्य रूप से हवाई द्वीप, फिर जापान, फिर फिलीपींस, फिर इंडोनेशिया और उसमें न्यूजीलैंड भी आता है और दक्षिण अमेरिका के देश चिली और पेरू भी आते हैं रिंग ऑफ फायर में। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, कई बार ये दिखाया जाता है। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वोल्केनो हैं दुनिया भर में, और उसमें से 120 कहां पर हैं? इंडोनेशिया में है। उन्हीं में से एक लेबो टोबी लाकी में विस्फोट देखा गया, जिसकी राख, जिसका धुआं लगभग 11 किलोमीटर हवा में दिखाई दिया। ठीक है, अब देखिए ये हैं दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे अमेरिका के हवाई द्वीप पर कौन सा है? किलाउआ ज्वालामुखी है जो लगातार सक्रिय रहता है, अमेरिका में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको इटली के 3 याद रखने हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। माउंट एटना कहां पर है? इटली के सिसिली द्वीप पर है। स्ट्रोम्बोली कहां पर है? इटली में है। और कहां पर है? स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर का अब लाइट हाउस किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है। माउंट वेसुवियस कहां पर है? ये भी इटली में है। माउंट मेरापी कहां पर है? ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप है। माउंट सिनाबंग कहां पर है? ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। माउंट निरांगोंगो कोंगो दक्षिण अफ्रीका में एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये आप याद रखना। माउंट वेसुवियस, माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली,
ये इटली के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं, याद रखना, पूछे जाते हैं। अब यहां पर बात करें मायोन, मायोन कहां पर है? फिलीपींस में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। एर्टा एले कहां पर है? इथोपिया में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। पिटोन डे ला फॉर्नेस, पिटोन डे ला फॉर्नेस ये कहां पर है? फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर है। ओल्ड डियायो लेंगियाई ये तंजानिया में है। सांगे, सांगे भी इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर का सांगे। सांता मारिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्वाटेमाला में सक्रिय ज्वालामुखी है। डुकानो, डुकानो कहां पर है? डुकानो इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये किलू इसेचा वास्किया सोपका ये रूस का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी आपको दिख रहा है। बैरन द्वीप कहा जाता है या बैरन आइलैंड कहा जाता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है बैरन द्वीप, उस पर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसे वैरन वोल्केनो या वैरन ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई, खास तौर पे किस चीज की? खास तौर पे ज्वालामुखी के रिंग ऑफ फायर की और ज्वालामुखी की सूची की समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।